नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंडीचरण और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल लॉजिक। मेरे कुछ फ्रेंड्स और व्यूअर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं उसका एक हिंदी वर्जन भी होना चाहिए जो कि ज़्यादा इंटरेक्टिव फील हो इंडियंस के लिए स्पेशली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था उसका एक हिंदी वर्जन बनाऊँ। तो मैं इसी के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। देखते रहिए मेरे साथ टेक्नोलॉजिकल लॉजिक। देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ा और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वर्किंग है, क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो चलिए समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि देखिए, कोई भी मशीन हम लोग बनाते हैं या फिर रोबोट बनाते हैं या फिर कंप्यूटर को ही जान लीजिए, उसमें जो भी काम हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो डिवाइस है, उसके पास ना सोल है ना ब्रेन है। तो उसमें कुछ ब्रेन इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वो ऑटोमेटिकली काम कर सके। तो उसमें ऑटोमेशन लाने के लिए, ताकि वो खुद ब खुद काम कर पाए, तो उसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स आया कहाँ से? जैसे कि इसको सबसे पहले कोरिलेट किया गया ह्यूमन ब्रेन के साथ। बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसे बहुत गौर से सोचा कि ह्यूमन ब्रेन जो है कैसे काम करता है, इसका जो फंक्शनिंग है, मॉड्यूलेटिंग पावर है, वो कैसे काम कर रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ। जैसे कि सपोज़ आपने एक फ्रेंड को कहा कि भाई टेबल पे एक कलम रखी हुई है, उसे तुम लेके आओ। तो ये जो बात आपने कहा उससे, तो उसके ब्रेन में क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या क्या प्रोसेसेस चला, वो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है उसे कोडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है। तो देखिए, जैसे ही आपने वो बोल दिया तो सबसे पहले वो जो वॉइस है, वो वॉइस निकला एयर वाइब्रेशन के थ्रू। वो पार्टिकल वाइब्रेट करते करते जो एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके ईयर ड्रम पे गया, आपके दोस्त के ईयर ड्रम पे। और वहाँ पे उसी फ्रीक्वेंसी और उसी पिच, उसी रेंज पे वाइब्रेशन शुरू हुआ उसके कान के अंदर, ईयर ड्रम पे। तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उससे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट हुआ कान के अंदर। उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसका डिटेल बाद में मैं बताने वाला हूँ। तो वो जो वाइब्रेशन शुरू हुआ उससे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चालू हुआ, उससे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अल्टीमेटली जनरेट हुआ। और जो हम लोग के ब्रेन में बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारे न्यूरॉन्स ही एक्चुअली पूरे बॉडी को, पूरे ब्रेन को, सबको कंट्रोल करता है। आजकल के ज़माने में जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो वो लॉजिक गेट का डिज़ाइनिंग न्यूरॉन के साथ कनेक्शन किया गया है। तो खैर, इसके बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहले सोच लीजिए कि वो गया और न्यूरॉन जो है, कुछ न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, कुछ न्यूरॉन डीएक्टिवेट हुआ एक साथ। तो जो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का जो पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक डेवलप हुआ ब्रेन में। और उससे पहले जो है, ब्रेन का जो हार्ड डिस्क है उसमें ऑलरेडी लोडेड है कुछ फ्रीक्वेंसीज़, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ एक्चुअली, बहुत सारे लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे, कोई भी लैंग्वेज, कोई इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो वर्ल्ड का, वो लैंग्वेज ऑलरेडी हार्ड डिस्क, हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क में लोड है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी आया ईयर ड्रम के थ्रू, वो फ्रीक्वेंसी को पहले वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये कौन सा लैंग्वेज है। फिर उस फ्रीक्वेंसी को जो ऑलरेडी ब्रेन में फीडेड हार्ड डिस्क है उसके जो सिग्नल के साथ मैच करता है। फिर मैच करके कुछ लॉजिक गेट, कुछ जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होता है पर्टिकुलर फील्ड पे। और वो एक्टिवेट होने के बाद ब्रेन सिग्नल भेजता है कि काम क्या करना है, मुझे पेन लाना है टेबल से। तो उसके सबसे पहले वो आँख में सिग्नल भेजता है। आँख में सिग्नल भेजने के बाद आँख ऑटोमेटिकली वो रोटेट करके डिटेक्ट करता है कि टेबल कहाँ है। और टेबल जहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद ब्रेन कैलकुलेशन करता है कि वो कितने दूर पे अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्पीड बढ़ाता है, कितना स्पीड में जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई अगर डांट के कहा हो तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी से भाग के जाते हैं, तो वो सारा डिसीजन वहीं पे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन के बाद आप टेबल की ओर जाते हैं और फाइनली टेबल के पास पहुंच के एक बार फिर से आप आँख गड़ा के देखते हैं कि पेन कहाँ पे है। एक बार फिर से पेन का जो इमेज है, यानी कलम का जो इमेज है, वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में लोड है ब्रेन का, उसके साथ वो मैच करता है। ये एग्जैक्टली यही वो पेन है। उसे वो पिक करता है। पिक करने के लिए पहले ब्रेन से सिग्नल आता है सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू हाथ का मसल्स में, और वो मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और पकड़ता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद वो रोटेट करता है और बैक जाके आपको वो कलम प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को मैथमेटिकली, लॉजिकली
जो डिवाइस में इम्प्लीमेंट किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। और इसी टेक्निक को एक्चुअली हम जो कहते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट को दिया जाता है या फिर एक कंप्यूटर को, एक हार्ड ड्राइव को, एक कम्प्लीटली जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको दिया जाता है। तो बात यह आता है कि उसको कैसे बताया जाए, एक रोबोट को कैसे बताया जाए कि आपको ये काम करना है, कैसे वो लॉजिक डेवलप किया जाए। तो इसी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो बात यह है कि अगर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं तो जैसा न्यूरॉन हम लोग का काम करता है लॉजिक जनरेशन का, वही काम जो है हम लोग को लॉजिक गेट से करना पड़ता है। तो लॉजिक गेट एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कि लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का कनेक्शन है। ट्रांजिस्टर, डायोड, इस सब के बारे में भी डिटेल आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आप जान लीजिए उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं जो कभी एक्टिवेट होता है, कभी डीएक्टिवेट होता है। जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो करते हैं स्पेशल कोई पर्टिकुलर लोकेशन का ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे कि हमने इंस्टॉल कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर, अब मैंने अगर किसी रोबोट को कहा वही बात, तो सेम फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेट होते हुए गई और वो रोबोट के सेंसर में गया जो कि एक माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन सेंसर लिया, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर की ओर। और फिर कुछ उसके अंदर जो है लॉजिक गेट्स है, बहुत सारे लॉजिक गेट होता है, एंड और नैंड, नॉट वगैरह वगैरह। वो लॉजिक गेट्स पे वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हुआ एक पर्टिकुलर सिस्टम में। वो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन अल्टीमेटली जीरोज़ एंड वंस में होता है, क्योंकि मशीन जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, जीरोज़ वन। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि system.print.out समथिंग, तो उसको कैसे 0 1 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे प्रोग्राम को एक रोबोट समझ सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि वो हर एक वर्ड्स को, हर एक कंट्रोल को वो 0 1 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद लॉजिक में फिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है। तो ये दोस्तों ये रहा मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जनरल सेंस, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएँ मैंने बेसिक उसका कि क्या काम करता है। और फिर जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, सॉफ्टवेयर से कैसे 0 1 कन्वर्ट हो रहा है, कैसे एग्जैक्टली रोबोट काम कर रहा है, इसके बारे में मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं बहुत जल्द। सो बहुत बहुत धन्यवाद।